तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 6 क्वेश्चन हैं। तो इनको फटाफट से हम जल्दी इसी वीडियो में खत्म करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, पहला जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो इस बार उनने हमें क्या दे दिया है? शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। ठीक है, जिस मतलब पिछले क्वेश्चन का उल्टा, जो पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालने थे? शून्य के निकालने थे और उनके योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करनी थी। लेकिन इस बार हमें क्या करना है? उन्होंने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पहले से ही हमें दे दिया है। तो इससे आसान क्या, इनको तो हम ऐसे चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन पहला क्या है? हमने क्वेश्चन पहला दिया है हमें 1/4 और ऋण 1, मतलब इसमें एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? किसान के पास जाना है, उससे बोल रहा है सॉल्व दे दो। वो यार इंग्लिश पढ़ा नहीं रहेगा, बोले सॉल्व, बोला हल, तो वो दे देगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया? माना द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ठीक है, तो हमने अपना एक समीकरण मान लिया। समीकरण तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें इनका यूज करके अब द्विघात समीकरण का निर्माण करना है, हमें खुद ही बनाना है। ठीक है, तो ax वर्ग धन bx धन c ये होता है द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप। ठीक, अब इसमें यदि हमें a b c की वैल्यू मिल जाए तो ठीक है, यदि इस समय a b c की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो हम आसानी से समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो ये चीजें दी हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसकी मदद से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो बबुआ, हमें शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर क्या है? क्या होता है? ऋण बी बटे ए, जो कि हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? शून्यकों का योग ऋण बी बटे ए बराबर कितना दिया है? 1/4, इसके बराबर हम लिख लेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अब गुणनफल और निकाल लो। तो यहाँ लिखना है आपको शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये होता है। ठीक है, और हमें शून्यकों का गुणनफल लेकिन दिया कितना है? ऋण का 1 दिया है। ठीक है, लेकिन बबुआ यहाँ पर देखो, देखो बी की वैल्यू तो 1 आ रही यहाँ से, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही? 4। तो यहाँ पर भी ए की जगह पर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। नहीं है, मतलब ये गलत है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? ये हमें ऋण 1 तो दिया हुआ है। ठीक है, जब ऋण 1 दिया हुआ है लेकिन ए की वैल्यू हमें पता है कि 4 है, तो हम क्या करेंगे? ए की जगह पर 4 रख देंगे। लेकिन लेकिन होगा क्या है इससे? जब हम ए की जगह पर 4 रखेंगे तो ऊपर क्या है हमारा? ऋण 1 है। ठीक है, तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा कि नहीं? अब हमें यहाँ 4 अलग से नहीं रख सकते, इसकी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, गणित का नियम होता है। कुछ भी कर रहे हैं तो उसको बराबर करो। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे। अब होगा क्या इससे? देखो 4 से 4 कट जाएंगे, ऋण 1, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और हमारी ए की वैल्यू भी यहाँ रख दी। ऐसे ही मेथड यूज करनी है। ठीक, अब देखो जरा, सी बटे ए बराबर 4 का गुणा करो, इसमें 4 एकम ऋण के 4 और बटे क्या है? 4। ठीक है, और यहाँ से देखो ऋण बी बटे ए है, ऋण को उस साइड कर दो तो क्या आ जाएगा? बी बटे ए बराबर ऋण इस साइड आ जाएगा, 1/4। थोड़ी सी जगह इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये हर क्वेश्चन में ऐसी लफड़े होंगे, हमें ए मिलाना है दोनों में। ठीक है, मतलब बी और सी तो अलग अलग होंगे ही, लेकिन यदि ए दोनों में मैच कर गया तो मतलब जो ए की वैल्यू यहाँ रहेगी वही ए की वैल्यू यहाँ हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और यदि रखते हैं तो ऊपर भी उसको मैच करना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू आसानी से मिल गई है। तो देखो जल्दी, ए बराबर हमें यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। बी बराबर देखो यहाँ से ऋण 1 हो गया, और सी बराबर देखो कितना आ गया हमारा? ऋण 4। हमने क्या बोला था? हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से अपना द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो पता है बराबर क्या होता है? ए एक्स वर्ग, ए की जगह कितने हैं? 4 से 4x वर्ग। ठीक है, अभी धन लगा तो धन लगा दो। ठीक, धन, फिर क्या होता है? बी एक्स, लेकिन बी की जगह कितने हैं? ऋण 1, सो ऋण 1 और एक्स, और धन सी, सो धन लगा सो धन, और सी की जगह कितने हैं? लेकिन ऋण 4।
अब इसको हम सही करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4x वर्ग धन ऋण का ऋण, एक का x में तो x आएगा, धन ऋण का ऋण और 4। ये बन गया बबुआ हमारा समीकरण। समीकरण क्या बना, कितना प्यारा समीकरण बना है, 4x वर्ग ऋण x ऋण 4। तो यही हमारा आंसर होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे क्वेश्चन में मैं एक दूसरी विधि भी बता दूंगा, ठीक है। तो ले लिया होगा, चलो बढ़ते हैं हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जिसको हम एक दूसरी विधि से करेंगे। वो भी इजी है, बट उसमें थोड़ा सा एक आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले के चक्कर में मैं वो वाली विधि करवा रहा था, ठीक है, फिर भी देख लो, ठीक। तो सबसे पहले क्या दिया हमें, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसका एक द्विघात समीकरण जो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण। मैंने क्या लिखा, द्विघात समीकरण जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। आपको पूरा लिखना है, थोड़ा सा काट दिया मैंने, ठीक, जल्दी के चक्कर में। तो वो समीकरण क्या होता है, वो होता है एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात समीकरण जब हमें क्या हो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ठीक है। तो देखो, अब इसमें दिक्कत ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद करके चलना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, सब शून्यकों का योग ऋण बी बटे और सी बटे इस डायरेक्ट निकल आते हैं। जो विधि आपको उचित लगे, अच्छी लगे। मैं एक क्वेश्चन में ये वाली विधि बता दे रहा हूँ अब, और बाकी मैं पहली वाली विधि से ही करूँगा, ठीक है। आप चाहे तो इससे कर सकते हैं। तो देखो जल्दी से, तो यहाँ पर क्या है, एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए, ये दी है √2, ठीक है। और यहाँ पर एक्स है तो एक्स धन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1/3। देखो इसमें से एक योगफल है शून्यकों का और एक गुणनफल है, तो पूरी वैल्यू है ये अल्फा धन बीटा यही है, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा ये है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा अपना, 1/3। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये 3 है ना, जो ये परेशान कर रहा है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, पूरे समीकरण में हमें 3 से भाग कर दें। देखो बटे में 3 है, हमें 3 से दिक्कत है, इस 3 को हमें हटाना है। तो हमने पूरे में क्या किया, 3 से भाग दे दिया। देखो ए सॉरी गुणा कर दिया। जब हम गुणा करेंगे तो गुणा तो करना पड़ेगा। तो 3 का एक्स वर्ग में होगा तो क्या हो जाएगा, 3x वर्ग। 3 का इसमें होगा तो ऋण लगा तो ऋण, तो 3√2x धन। जब 3 का इसमें करोगे 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1। तो यही है हमारा आंसर। देखो ये सरल तो है, ये आ गया हमारा 3x वर्ग ऋण 3√2x धन 1। सरल तो है, ठीक है, बहुत सरल है, उससे भी सरल है, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो देखो मैंने वो विधि भी बता दी है, ये विधि भी बता दी है, और जो आगे ये क्वेश्चन है वो पहली विधि से करूंगा, जो आपको सूटेबल लगे। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। यदि ये फॉर्मूला याद हो जाए तो ये बेस्ट विधि है, ठीक। लेकिन जिनको फॉर्मूला याद नहीं होता है वो दूसरी वाली विधि से मतलब कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे क्वेश्चन में वो दूसरी वाली विधि ही बताऊंगा, तो आपको जो सूटेबल लगे वो करना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा बबू हमारा दूसरा क्वेश्चन, √2 और 1/3। मतलब शून्यकों का योग हमें दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है हमें 1/3। तो वही प्रोसेस, माना द्विघात समीकरण ये लिखना है, ठीक है। शून्यकों का योग लिखना है, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a, और अल्फा धन बीटा में कितना दिया है, √2। तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, √2 लिख लेना है, ठीक है। अभी हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा रुक जाना है, थोड़ा सा गैप भी देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। और c/a क्या दिया हमें, 1/3। 1/3। देखो यहाँ से हमें a की वैल्यू नहीं मिली थी, यही थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि यहाँ से हमें a की वैल्यू नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई। तो इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं, मतलब दोनों को मिला के करना है, क्योंकि a की वैल्यू दोनों में है, और ये फायदे वाली बात है, ठीक है। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है। देखो b और c तो हमें आसानी से मिल जाएंगे, दिक्कत एक ही रहेगी कि a को फाइंड कैसे करें। यदि हम इसके बटे में क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी।
हुआ ना लफड़ा, ठीक है। तो हमें क्या करना है पहले, यदि यहाँ से ए की वैल्यू नहीं निकलती है या जो भी निकलती है तो इसमें मैच करना है कि क्या ए की वैल्यू यहाँ भी वही आ रही है। यदि वही नहीं आती है तो हमें उसको वो एक सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में 3 कर देंगे। तो ऋण बी बटे ए बराबर, यहाँ √2 है, बटे में हमने क्या कर दिया 3। लेकिन जब हम बटे में 3 करेंगे तो ये बिगड़ रहा है कि नहीं, इसका संतुलन बिगड़ रहा है, इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नीचे जब 3 करते हैं तो ऊपर भी एक 3 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये कट जाएंगे, आएगा वही। तो हमारा बैलेंस भी हो गया, ठीक है। और हमारे ए की वैल्यू यहाँ पर 3 भी आ गई, ठीक। अब देखो, तो यहाँ पर बी का ऋण हम उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो बी बटे ए बराबर, ऋण इस साइड कर दो, पहले इनका गुणा कर दो। यहाँ आ गया 3√2, वो भी काय का ऋण का, क्योंकि ऋण हमने इस साइड कर दिया, और बटे 3। देखो यहाँ भी ए बराबर 3 आ गया, यहाँ भी ए बराबर 3 आ गया। जब दोनों एक से हों तभी ये हमारा सही है, ठीक है, कि यहाँ ए 3 है, यहाँ ए 3 है। अब हम सही कर रहे हैं मतलब, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू देखो, तो ए बराबर दोनों जगह 3 है तो 3, ठीक है। और बी बराबर क्या है हमारे पास, ऋण के 3√2। और सी बराबर हमारे पास क्या है 1, तो सी बराबर 1। अब हम इसमें मान रख देंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। ए एक्स वर्ग है तो यहाँ लिखना है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बराबर, ठीक है। ए की जगह कितना रखते हैं ना 3, तो 3x वर्ग, धन लगा तो धन, बी देखो ऋण का है तो इसमें कोष्टक में लिखना है, ऋण 3√2, एक्स लगा तो x, धन सी की जगह कितना रख देना है 1। अब इसको सही कर लो, तो 3x वर्ग धन ऋण का ऋण 3√2x, ठीक है, और धन 1। यही हमारा समीकरण बन चुका है, बहुत ही प्यारा, और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो 3x वर्ग ऋण 3√2x धन 1। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन, 0 और √5, ठीक है। तो अब हमें ज़्यादा मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप थोड़ी सी मेथड समझ गए होंगे। अब हम फटाफट इनके मतलब जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो वही लिखना है, मानव द्विघात समीकरण ये है, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए, ठीक है। अब देखो, तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा में ऋण बी बटे ए की जगह क्या दिया है 0 दिया है, तो इसकी जगह हमें क्या कर लेना है 0 कर लेना है, ठीक है। अब इसको छेड़ हमें नहीं करनी, ठीक है। हमें क्या करना है सीधा, अब नीचे आना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे, यहाँ लिख लेना शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। और सी बटे की जगह में क्या दिया है √5, तो √5 इसके बटे में यदि हम 1 कर लें तो कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत, कौनो दिक्कत ना ही, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमें ए की वैल्यू 1 मिल गई, तो इसके बटे में भी हम क्या करते 1 करते ही, जब कुछ नहीं होता तो 1 करते, ठीक है। तो 0 के बटे हमने 1 कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये सिस्टम सही है। तो हम यहाँ से अब इसका ऋण ट्रांसफर कर देंगे। तो भाई 0 में क्या ऋण और क्या धन, 0/1, यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, मतलब हमें कुछ नहीं करना। अब सीधी ए बी सी की वैल्यू लिखनी, तो ए बराबर दोनों जगह 1 है, ठीक है। बी की जगह पर क्या है 0, और सी की जगह पर क्या है √5। बना दो समीकरण, तो यहाँ लिखना है द्विघात समीकरण, तो ए एक्स वर्ग, ए की जगह पर क्या है 1 इंटू एक्स वर्ग, ठीक है, धन बी एक्स, बी की जगह पर क्या है 0 इंटू एक्स, धन सी, सी की जगह पर क्या है √5। इसको सही कर लो, एक तो हम लिखते नहीं है एक्स वर्ग, अब 0 हो जाएगा ये, धन क्या है √5। और बबुआ यही होगा हमारा प्यारा सा छोटा सा आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है 1 और 1, इससे सरल कुछ भी नहीं। 1 और 1 है, बटे में 1 कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे सरल क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक द्विघात समीकरण मान लेंगे,
शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। तो शून्यकों का योग क्या दिया हमें, एक। तो ये एक बटे में एक कर दो, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ए का मान एक ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। ये भी हमें कितना दिया, एक। इसके बटे भी एक कर लेंगे। ठीक है, कौन दिक्कत, कौन दिक्कत ना आई, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हमें छेड़ नहीं करनी। तो यहाँ से हमें सीधी सीधी ए की वैल्यू कितनी मिल गई, एक। बी की वैल्यू कितनी मिल गई, एक। सी की वैल्यू भी कितनी मिल गई, एक। अब सीधा हम क्या बना देंगे, अपना द्विघात समीकरण बना देंगे। क्या दिया, ए एक्स वर्ग यानी एक एक्स वर्ग, बी एक्स यानी एक एक्स, और सी की जगह क्या है, एक। ठीक है, एक हम लिखते नहीं है। ठीक है, ये भूत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन दिखते नहीं है। ठीक है, कहो आपके आगे पीछे आसपास हो, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, देख रहा हो आपको, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन होते हैं, वही है ये। ठीक है, सच में ना आ जाए। ठीक है बबुआ, तो यही है हमारा प्यारा सा आंसर। अरे छोटी सी मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में बबुआ, थोड़ा सा मैंने तो ध्यान नहीं दिया, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो। ठीक है, जो बी बराबर है ना, यहाँ ऋण भी तो है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करना है, ठीक है, यहाँ नीचे लिखना था हमें, जैसा हम पिछले उसमें लिखते थे, इसका ऋण हटा देते थे। यहाँ ऋण एक बटे एक करना है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऋण। जब यहाँ भी ऋण आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऋण। अब रहा सही। ठीक है बबुआ, तो स्क्रीनशॉट डिलीट कर दो, दोबारा से स्क्रीनशॉट लो, मतलब एक ऋण की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ अच्छे से लिख दूं मैं, ऋण एक। ये ऋण बस वो हो गया था, इस वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो जल्दी से अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बबुआ हमारा पांचवा क्वेश्चन। बबुआ पांचवा क्वेश्चन क्या है, ऋण एक बटे चार और एक बटे चार। ये भी और आसान, जब दोनों एक से हों तो मतलब नीचे एक ही वैल्यू सही है, मतलब हमें ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो वही तामझाम कि द्विघात समीकरण ये है, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए। ठीक है, और हमें क्या दिया है इसकी जगह, ऋण एक बटे चार। ठीक, अब देखो, यहाँ से हमें ऋण हटाना है, बी बटे ए बराबर, ये ऋण उस साइड जाएगा, ये भी ऋण का है, तो धन के हो जाएंगे, तो एक बटे चार आ जाएगा। फिर निकालना है हमें क्या, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, सी बटे ए। मतलब इन क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा हमें पहले से दिमाग लगाना है, क्या एक ही वैल्यू एक सी है, यदि एक ही वैल्यू एक सी नहीं आ रही, तो मतलब इसको यहाँ छोड़ के पहले हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। वहां से एक ही वैल्यू, ये अगर यहाँ से एक ही वैल्यू आती है तो उसको गुणनफल में रख के देखना है कि मैच कर रही, नहीं कर रही तो गुणा करके हमें मैच करवाना है। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना। ठीक है, तो सी बटे ए की जगह पर क्या है हमारे पास, एक बटे चार। ठीक, मैच करो, यहाँ पर एक ही वैल्यू चार है, यहाँ पर भी एक ही वैल्यू चार है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है। तो सीधा हमारे पास क्या आ गई, एक ही वैल्यू कितनी है, चार है दोनों जगह, यहाँ भी चार, यहाँ भी चार। बी की वैल्यू यहाँ देखो, अब ऋण हट जाएगा तो एक हो जाएगी, और सी की जगह पर भी क्या है, एक। तो जल्दी से अब समीकरण हमारा क्या होगा, यहाँ लिख लेना द्विघात समीकरण। ठीक है, ए एक्स वर्ग है तो यहाँ पर हो जाएगा चार एक्स वर्ग, बी एक्स है तो यहाँ पर एक है एक्स, और सी की जगह पर क्या है, एक। तो यहाँ से हो जाएगा चार एक्स वर्ग धन एक का एक्स में, सो एक्स धन एक। तो बबुआ यही हमारा बहुत ही प्यारा सा आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा हमारा छठवां क्वेश्चन, चार और एक। तो पहले से दिमाग क्या लगाना, इसके बटे एक होगा, इसके बटे एक होगा, एक ही वैल्यू दोनों जगह लगभग एक सी आएगी। ठीक है, तो हमें ये दिया है फिर भाई शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर है बी बटे, तो हमें इसकी जगह पर क्या दिया है, चार। ठीक है, तो हम अपने मन से इसकी बटे में क्या एक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह छोड़ के क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, सी बटे ए, और इसकी जगह क्या दिया है, एक। यदि इसके बटे में हम एक कर दें, अब देखो यहाँ भी ए बराबर एक आ रहा है, यहाँ भी ए बराबर एक आ रहा है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस ऋण का बस इलाज करना है। तो यहाँ से हम
ऋण उस साइड कर देंगे तो ऋण 4/1। ठीक है, मैं ऋण यहाँ इसलिए हटवा रहा हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना जाए। ठीक, अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे फटाफट से। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ गया, दोनों जगह 1 है। ठीक है, 1। बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, ऋण 4। और सी बराबर क्या आ गया, 1। तो जो हमारा समीकरण बनेगा बबुआ, बहुत ही प्यारा सा क्या बनेगा, ए एक्स वर्ग की जगह क्या रख देना है, 1 × x²। ठीक है, धन बी एक्स, बी की जगह क्या है, ऋण 4 × x। और धन सी की जगह पर देखो मैंने यहाँ सी नहीं लिखा, आप लोग भी टोकते नहीं हो, कहाँ से टोकोगे, थोड़ी ना लाइव क्लास चल रही, मन में तो टोक लिया होगा जो ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो सी की जगह पर हमें क्या रखना है, 1। चलो देखो, 1 हम लिखते नहीं हैं, कारण पता है सबको, धन ऋण का ऋण 4x धन 1। तो यही होगा बबुआ हमारा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ पर खत्म हो गई है, क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बबुआ, थोड़ी सी मैं किताब पर नजर मार लूं। अरे, अध्याय 2 ही खत्म हो गया, मतलब चैप्टर 2 यहाँ पर हमने पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अब अगली जो वीडियो होगी वो चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है, थोड़ा सा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।